हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इनसाइट मिशन ऑन मार्स के बारे में एंड आल्सो अ बिट अबाउट द प्लैनेट मार्स एज वेल एज उससे पहले जो मिशंस गए थे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अगर हम मार्स की अर्ली हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो तब मार्स यूज टू लुक अ लॉट लाइक अर्थ, तो बिल्कुल अर्थ जैसा लगता था। एंड जो उसकी मैग्नेटाइजेशन मिली है इन द एंशियंट रॉक्स वो सजेस्ट करती है कि उसके अराउंड भी एक ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड था जैसे अब अर्थ के अराउंड है। एंड इस फील्ड का फ़ायदा क्या होता है कि ये फील्ड प्लैनेट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेडिएशन, जैसे अब हम अर्थ के केस में पढ़ते हैं जिनको अरोराज बोला जाता है। मोरोवर इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी थिक रहता है, एयर कंसंट्रेटेड रहती है अराउंड द प्लैनेट। एंड एज वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर इज जस्ट अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, तो उससे प्रोबेबली आगे फायदा क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस बनती हैं प्लैनेट की सरफेस के ऊपर जो इनेबल करती हैं लिक्विड वाटर टू बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस। एंड मार्स के केस में हम इतने श्योर क्यों हैं कि ऐसी कंडीशंस क्यों थी, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजरी है वो सजेस्ट करती है कि वहाँ पर लॉन्ग गॉन लेक्स प्रेजेंट हैं, डेल्टाज हैं एंड रिवन कार्व्ड कैनियंस भी हैं। तो ऑब्वियसली ये सब फीचर्स क्योंकि वाटर से रिलेटेड है तो ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि वाटर वॉज प्रेजेंट समवेयर बैक इन टाइम। आगे अगर हम बात करें कि पिछले 3 बिलियन ईयर्स में ही कुछ ऐसे स्लो मोशन में डिजास्टर स्टार्ट हुआ हमारे रेड प्लैनेट के ऊपर कि जिसकी वजह से अब वो ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली इसके लिए जो मेन रीजन माना जा रहा है कि जो डायनेमो था, जो मैग्नेटिक फील्ड था, वो धीरे धीरे फेड होता गया। एंड उससे क्या हुआ, सारा वाटर जो था वो मे बी या तो इवेपोरेट कर गया या फिर इट हैड गॉन डीप इन द सरफेस। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरे के लिए थोड़ी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कम है क्योंकि इतने वाटर का अंदर समा के रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी के सारा वाटर वेपोरेट हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। एंड क्योंकि सोलर विंड्स भी हैं तो उन्होंने जो एटमॉस्फेयर की गैसेस थी उनको स्ट्रिप अपार्ट कर दिया। एंड इसी कारण जो ये सारी चेंजेस थी वो आगे प्लैनेट के केस में। एंड हमारा जो इनसाइट मिशन गया है एट प्रेजेंट वो इसी चीज़ को फाइंड आउट करने गया है कि ऐसा क्यों हुआ। अब अगर हम कंपैरिजन करें प्लैनेट मार्स का अर्थ से, तो कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे पहले तो जो ऑर्बिटिंग स्पीड है दोनों की उसमें डिफरेंट है। जो ऑर्बिटिंग स्पीड है मार्स की वो कम है अर्थ से। एंड जो उसका डायमीटर है, जो साइज है प्लैनेट का, वो भी अर्थ के मुकाबले छोटा है। मोरोवर अगर हम लेंथ ऑफ द डे की बात करें तो मार्स पे जो दिन है वो 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स का है, वेयर एज ऑन अर्थ इट इज 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। ठीक है जी। उसके बाद मार्स की ग्रेविटी भी अर्थ से काफ़ी कम है, इट इज़ 0.0375 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, तो वो भी कम है। एंड एटमॉस्फेयर जो है मार्स का उसमें जो मोस्टली गैसेस प्रेजेंट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एंड एक और जो डिफरेंस है हमारे चंदा मामा का कि मार्स हैज़ 2 मून्स। आगे हम बात करते हैं इनसाइट मिशन के बारे में जो मार्स के ऊपर गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। इनसाइट इसकी बनती है एक्रोनिम। एंड ये एक बेसिकली मार्स के ऊपर लैंडर भेजा गया है। एंड ये पार्ट है किसका, नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का। एंड ये दुनिया में पहली बार हुआ है। इट इज़ द फर्स्ट आउटर स्पेस रोबोटिक एक्सप्लोरर जो जो स्टडी करेगा इन डेप्थ द इनर स्पेस ऑफ मार्स, यानी कि उसके क्रस्ट, मेंटल एंड कोर की स्टडी करेगा, तो उसकी इनर स्पेस की स्टडी करेगा। एंड ये ऐसा करने वाला पहला मिशन है। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि किस लिए गया है इनसाइट मिशन, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में जानने, तो अंडरस्टैंड करने के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने एंड उनके इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ जो मास थी उनको जानने गया है। क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि प्रोबेबली जो प्लैनेट्स बनने की प्रोसेसेस होंगी वो सेम ही होंगी। एंड मार्स हमारे लिए क्यों पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो बिलीव कर रहे हैं कि उसने प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपना जो इनिशियल प्रोसेसेस लेके अब तक। अर्थ के केस में क्योंकि हम हमारी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के वजह से वो काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गई है, लेकिन मार्स के केस में इट इज प्रिजर्व। तो इसलिए हमारे अर्थ की अगर हमें हिस्ट्री जाननी है तो उसके लिए भी मार्स की स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो कारण है, जो ऑब्जेक्टिव है इनसाइट मिशन भेजने का, दैट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी।
तो बेसिकली जो प्रेजेंट लेवल की टेक्टोनिक एक्टिविटी है मार्स के ऊपर, एक तो उसको जानना है, एंड मीटेराइट इम्पैक्ट रेट क्या है मार्स के ऊपर, वो भी हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आगे हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि इनसाइट मिशन के फीचर्स क्या हैं। तो पहली बात तो ये डेल्व करेगा डीप बीनीथ द सरफेस एंड फिंगरप्रिंट सीक करेगा ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो ये करेगा कैसे? पहली इसके पास पल्स टेक्नोलॉजी है, यानी कि सिस्मोलॉजी। तो जो प्लैनेट के अंदर से अर्थक्वेक की वेव्स आएंगी, इनकी इन दिस केस बेसिकली मास क्वेक की वेव्स आएंगी, उनको स्टडी करेगा। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर गेज है जो हीट फ्लो को चेक करेगा, एंड तीसरा है रिफ्लेक्सेस जो कि प्रिसिजन ट्रैकिंग करेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनसाइट मिशन था, इनसाइट का जो प्रोब होगा, उसको उसमें फर्दर 2 और मिनी स्पेस क्राफ्ट गए हैं जिनको मार्स क्यूब 1 और मार्को बोला जा रहा है, एंड ये ब्रीफ के साइज के 2 क्यूब सेट्स हैं। इनको भेजने के पीछे क्या मकसद है कि पहला तो टेस्टिंग के लिए है बेसिकली ये। इनका जो ओरिजिनल इनसाइट मिशन है उसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे? पहली बात तो ये कि इनको भेजने के थ्रू हम टेस्ट करेंगे जो मिनिएचराइज्ड डीप स्पेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उसको, एंड इनके थ्रू ही हम रिले कर पाएंगे जो इनसाइट का डेटा है एज इट एंटर्स द मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स। तो यहीं तक इनका जो रोल था वो ज़रूरी था, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम वो जो पिक्चर्स हैं वो देख पाए कि कैसे जो लैंडिंग है वो सक्सेसफुल हुई। एंड ये 2 टाइनी स्पेसक्राफ्ट हैं, एंड ये कंटिन्यू करते रहेंगे इन द सन सेंटर्ड ऑर्बिट, बेसिकली इंश्योर करेंगे कि कितनी रिलायबल है ये इक्विपमेंट। अब इनसाइट मिशन के कॉन्टेक्स्ट में एक और टर्म निकल के आई है 7 मिनट्स ऑफ टेरर। तो ये क्या चीज़ है? बेसिकली 50% से ज़्यादा जो मिशन हैं वो सक्सेसफुली लैंड क्यों नहीं कर पाते सरफेस के ऊपर? क्योंकि जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लग जाते हैं, एंड इसी कारण एक लैग कह सकते हैं माना जाता है साइंटिस्ट की जो अप्रोच है उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल लाइव कुछ नहीं कांटेक्ट कर पा रहे। तो एक डिले है प्रोसेस में, एंड इसी डिले में जो क्या होता है कि जो सिग्नलिंग होगी उसमें भी थोड़ा लैग आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अब इम्प्रूव करने पे वर्क कर रहे हैं साइंटिस्ट, लेकिन जो इनसाइट मिशन है उसने इस चीज़ को ओवरकम करके इट हैज़ लैंडेड सेफली। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड मार्स को क्यों चुना गया? क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मार्स ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द साइज ऑफ अर्थ है। ऑल्दो छोटा है लेकिन फिर भी कंपेरेबल है। एंड जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बात की कि इसने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिजर्व करके रखे हैं अपने फॉर्मेशन के, एंड इनसे हमें इनके थ्रू क्या फ़ायदा होगा? हमें इनसाइट्स मिलेंगे जो दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन के भी। मोरओवर जो साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं कि मार्स के ऊपर लो लेवल ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो इनसाइट मिशन बेसिकली हमें क्या पता दिलाएगा कि जो मार्स है वो कितना खुद से रियली एक्टिव है। इस चीज़ का हमें जो श्योरिटी मिलेगी वो इनसाइट मिशन से मिलेगी। तो इसलिए मार्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि मार्स के ऊपर इससे पहले कौन कौन से मिशन गए हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है वाइकिंग मिशन 1975 एंड 1976। 2 वाइकिंग मिशन गए थे मार्स के ऊपर, जिन दोनों में ही एक ऑर्बिटर था एंड एक लैंडर था। एंड ये बने पहले स्पेस प्रोब जिन्होंने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजी थी ऑफ द मार्शियन सरफेस। एंड इनके थ्रू हमें और भी चीज़ें पता चली थी, जैसे स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड उसकी सरफेस के बारे में। मोरओवर इनके थ्रू हमने बायोलॉजिकल टेस्ट भी परफॉर्म किए थे ऑन द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट। इसके बाद काफ़ी और इम्पॉर्टेंट मिशन आते रहे, लेकिन जो रिसेंटली न्यूज़ में भी रहे हैं दैट इज़ मेवन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। ये 2014 में पहुंचा, एंड इसको डेवलप किया है नासा ने। जो वाइकिंग था वो भी नासा ने ही जो डेवलप किया था, एंड इसका जो पर्पस था दैट वाज टू स्टडी द मार्शियन एटमॉस्फेयर। तो ये एक ऑर्बिटल था, तो ऑर्बिट करते करते ही मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहा था एंड डिटर्मिन कर रहा था कि जो प्लैनेट है उसके एटमॉस्फेयर में वाटर कितना है एंड कितना उसने सब्सटेंशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लूज किया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट मिशन दैट कम्स इज मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान, जो इसरो ने भेजा था, एंड ये 2014 में पहुंच गया था मार्स के ऊपर। 2013 में लॉन्च हुआ था, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज कि ये एक्सप्लोर करेगा एंड ऑब्जर्व करेगा मार्स के सरफेस के फीचर्स
उसकी मॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड उसके एटमॉस्फेयर को। एंड स्पेसिफिक सर्च इसमें किस चीज़ की थी, मीथेन को देखने गया था बेसिकली ये। एंड इसको भेजने के बाद जो हमारा इसरो है वो फोर्थ एजेंसी बन गया टू रीच मार्स आफ्टर रॉसकॉस्मोस जो रशिया के हैं, नासा अमेरिकन एंड ईएसए दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड जो और इम्पॉर्टेंट बात है मंगलयान से रिलेटेड दैट इज कि इसको यूज किया गया, लॉन्च किया था बेसिकली बाय यूजिंग द पीएसएलवी जो हमारी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसको यूज करके हमने इतनी दूर तक भेज दिया जो मार्स के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड मिशन। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो मिशन है दैट इज एक्सोमार्स, दैट इज एक्सोबायोलॉजी ऑन मार्स। इसके बेसिकली दो प्रोब्स जाएंगे, दैट इज एक गया है 2016 में एंड अगला वो जाएगा 2022 में। एंड ये क्योंकि दो पार्ट एस्ट्रोबायोलॉजी प्रोजेक्ट है तो ये बेसिकली सर्च करेगा फॉर एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। ये एक जॉइंट मिशन है बिटवीन रॉसकॉस्मोस रशिया का एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड इसमें एक लैंडर है एंड एक ऑर्बिटर है। तो ये था पूरा मिशन ऑन मार्स एंड क्यों हम मार्स को चुन रहे हैं, एंड इनसाइट मिशन जो गया है मार्स के ऊपर एंड प्लैनेट मार्स के रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आपकी नॉलेज को और कॉम्प्लीमेंट करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।